जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँ, लेकिन बस कुछ काम की मसरूफियात की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे चैनल सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी आप लोग सब क्लिक कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब मुझे लगेगा ना कि ये सारे स्टॉक्स मुझे बुलिश लग रहे हैं और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले या जब भी मैंने वीडियो अपलोड करी है मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी भी है, तो मैं उनकी अपडेट लाजमी आप लोगों को दूंगा। आज की वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखिएगा, इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दे, इसको शेयर कर देंगे तो फिर इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कि आग पानी का खेल है, यानी कि ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं ऑल टाइम हाई के रेट्स पे। सवाल देख रहा हूँ तो कंटिन्यूसली लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे करे हुए हैं कि हमने 25 रुपये 20 पैसे, हमने 25 रुपये 30 पैसे पे, यानी कि हमारी बाइंग 25 रुपये से ऊपर की है। ट्वीट को हमने बाय करा हुआ है, ट्वीट ने जो 25 रुपये का रेट ब्रेक कर दिया, 25 रुपये 90 24 रुपये 90 पैसे को भी ना ट्वीट ने ब्रेक करा। इसलिए कि देखें ना, अगर आप लोग इसके चार्ट्स को देख के समझे ना, तो इसने 25.5 रुपये से ऊपर रेस्ट कराएं और 26 रुपये तक ये चला आता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो थे ना वॉल्यूम लगे सेलिंग के, क्योंकि मैं खुद भी आज कंटिन्यूसली पूरा दिन मार्केट देख रहा था और सामने देखिए मैं आप लोगों को ट्वीट के चार्ट्स भी दिखा रहा हूँ कि ट्वीट जैसी बिका है ना 25.5 रुपये, तो फिर ये कंटिन्यूसली गिरता ही रहा, यानी कि तकरीबन ना 1 से लेकर 1.5 रुपये ट्वीट से निकल गए। अब क्या कर लेना है, अगर ये डिप पे आते हैं, क्योंकि ये रेस्ट कर गया है 25.5 रुपये से, अब आप लोगों को ये पॉसिबिलिटी है कि मिले 24 रुपये या 23 रुपये 80 पैसे पे। 23.5 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है मजबूत। अगर ये आप लोगों को 23.5 के रेट पे मिले, 23 के रेट पे मिले, तो लाजमी इसको बाय करिएगा। इसके ग्राफ्स, इसके चार्ट्स वाज़ेह बता रहे हैं कि सीधा आप लोगों को बुलिश ट्रेंड में और ऊपर निकलते दिखाई देगा। अगर किसी आप लोगों को मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी के शेयर में एंट्री मार के रिस्क लेना है ना, तो मैं आप लोगों को ट्वीट की बाय कॉल दे रहा हूँ, इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। 3 करोड़ से ऊपर के मजबूत वॉल्यूम इसमें बने, तगड़े वॉल्यूम थे और बाइंग ही बाइंग चली है 12:30 बजे तक, 1 बजे तक बाइंग थी। लेकिन फिर 1 बजे के बाद ये स्टॉक 1:15 1:30 2:30 3 बजे तक बिकता ही रहा, यानी कि हर रेट पे लोगों ने इसको सेल करा और नफ़े को पक्का करा। नफ़ा पक्का करने का तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को हर वीडियो में मैं बता रहा होता हूँ और मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि लाजमी आप लोग ऑल टाइम हाई पे, हाई रेटों पे स्टॉक को सेल कर दिया करें। तो पहली मैंने आप लोगों को डिप पर लोअर रेट पे बाय कॉल दे दी है ट्वीट कॉर्पोरेशन की। ट्वीट को आप लोग ना लोअर रेट पे बाइंग के ऑर्डर लगा के जमा करिएगा। इसके अलावा सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो इको पार्क के हवाले से आए हुए, अगर किसी को रिस्क लेना है मजबूत और अप ट्रेंड शेयर में, तो मैं आप लोगों को इको पार्क की ना बाय कॉल देता हूँ लाजमी। इसकी आप लोग आज एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखते रहिएगा। मिसलेनियस के सेक्टर में कंपनी आती है इको पार्क लिमिटेड, ECOP, या आप लोग कोड लिख के सर्च करेंगे ना जाके वेबसाइट पे, तो लाजमी सामने आप लोगों के इको पार्क के एनालिसिस आएंगे। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, जहाँ से इसने 23 से ऊपर निकलना स्टार्ट करा, वो इसका बनता है 35 रुपये का रेट, और जहाँ से इसने अभी रिवर्सल लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करा है इको पार्क ने, वो इसका बनता है 47 रुपये से लेके ना 48 रुपये तक का रेट। 48 के रेट से ना इको पार्क आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते दिखाई दिया। मैं आप लोगों को देखिए इसके चार्ट्स को देख के समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बातें पता चल रहा है कि इको पार्क ना आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। और आज इस समय उसको अपर कैप लगा, अपर कैप पे 74 रुपये के रेट पे ये बिका है। अच्छे खासे शेयर सेल होने को आए, फिर कोई बायर नहीं था, तो फिर ये गिरता हुआ ना आप लोगों का 70 रुपये तक निकलता और फिर दोबारा रेट को सस्टेन करके 72 रुपये पे क्लोजिंग इसने दे दी है। तो कल भी अगर वॉल्यूम लगते हैं तो ये स्टॉक दोबारा आप लोगों को 75-76 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। अब ट्रेंड शेयर है, रिस्क ले लें, क्योंकि मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी का स्टॉक है। अगर आप लोगों ने सवाल मुझसे लिखे हुए देखे, हमारी को सेल करके हम इसमें एंट्री मार सकते हैं, हम इको पार्क को बाय कर सकते हैं, तो इको पार्क में आप लोगों का एनालिसिस देख के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस एरिया भारी बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं भूलना आप लोगों को, मैंने इस समय लोग फंसे हुए हैं ना, फिर फंस के बैठे रहेंगे लोग। देखें ये 90 रुपये से रिवर्सल लेके बड़ी तेज़ी से ऊपर गया, क्योंकि ये देखिए फंसा भी था ना 90 रुपये के रेट पे, फिर थोड़ा सा ये देखें बाउंस बैक करा है और 97-98 रुपये तक ये चला गया था और उसी दिन ये बिका है। फिर ये 80 रुपये का रेट भी तोड़ा इसने, फिर 70 का रेट भी तोड़ा, फिर 60 का रेट भी, फिर 65 55 रुपये, फिर 50 रुपये पे आके कूल डाउन हुआ और फिर दोबारा बाइंग देके जनरेट होती है 48 रुपये से ऊपर निकला। ये तो होगा इसके एनालिसिस। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक ना आप लोगों का आसानी 80 रुपये से ऊपर, एक टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट है। और इसी महीने, ये महीना तो खैर एंड हो, तो नए महीने में आप लोगों को ये स्टॉक ना सितंबर के महीने में पहले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो 85-90 रुपये तक आके ट्रेड करता, और हो सकता है कि इससे पहले 85-90 रुपये का टारगेट हिट हो, तो 90 रुपये पर लाजमी इसको बेचिएगा। 20 रुपये तक का प्रॉफिट अच्छा कमा लेंगे। कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को सारे वही मजबूत शेयर्स की बाय कॉल अपने इस चैनल पे दी भी, आज को देख लें कि लोग अब सवाल मुझसे कर रहे हैं कि ये स्टॉक तो ऊपर निकल गए, इनको तो अपर कैप लग गया, अब हम क्या करें, अब हम इनमें एंट्री मारें या हम इंतज़ार करके बैठे रहें। अब लोग सवाल वो सारे शेयर्स ही कर रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं,
क्योंकि मारी का भी लिखा ना कि मारी को हम स्विच कर सकते हैं इससे, तो मारी को स्विच करें बिल्कुल आप लोग, इको पार्क को बाय करें। मारी तो रुक के ट्रेड कर रहा है, ऊपर ना जा पाए ना नीचे गिर पा रहा है, ना 550 रुपये का ये रेट तोड़ पा रहा है। 550 के रेट पे कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि बाइंग जनरेट हो रही है और बड़ी तेज़ी के साथ ना विद वॉल्यूम्स बुलिश होता हमारी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मारी रेकमेंड है, लेकिन मारी में इतनी भी लोगों ने एंट्री मार के होल्ड करा हुआ है, तो मारी को बेच के आप लोग वो सारे अप ट्रेंड शेयर्स एसिडी फार्मा को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस ये है कि बड़ी अच्छी इसकी आएंगी और पॉसिबिलिटी है कि डिविडेंड भी है दे। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डिविडेंड इसने दोबारा दी थी तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलता दिखाई देगा। और देखिए मैं खुद पक्का इसलिए हूँ कि मैंने भी शेयर को लोअर रेट पे 82-83 के रेट पे बाय करके 94-95 तक सेल करा है, और मैं दोबारा जो है ना एंट्री मारने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ी सी की डिप और मार लें, और डिप पे मैं इसको दोबारा बाय करूँगा। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग ना हमेशा लोअर रेट पे स्टॉक को बाय करा करें, होल्ड कर लें, इंतजार कर लें, पोर्टफोलियो में रख लें, लेकिन सारे बिगाड़ शेयर्स, सारे वो कचरा स्टॉक WTL हो गया कि इलेक्ट्रिक हो गया, देखिए वो सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना जानते नहीं है तो फिर तो मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि आप लोग उस तरह के शेयर्स को बेच के उससे निकल लें। आज देख लें, अगर आप लोगों ने मेरी 2 महीने पुरानी वीडियोस को देखकर मैपल लिप सीमेंट MLCF इसका कोड है, इसको अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ होता तो आज को देख लें, मैपल लिप सीमेंट आप लोगों को पूरा 100 रुपये होता दिखाई दे रहा है ना। वो इसीलिए कि हर कीमत पे ये जमा हुआ ना, हर कीमत पे ये एकोमुलेट हुआ, जिस तरह से गिरता है इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा वो पॉजिटिव न्यूज़ है, एक्सपोर्ट्स की खबरें और कंपनीज की, खास तौर पे सीमेंट सेक्टर की, मैपल लिप सीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसकी अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ना 70 रुपये से देख लें 30 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोग कितने कम टाइम में इसने दिया नहीं दिया। इसी तरह इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि आप लोग पूरी वर्किंग करके और लोअर रेट पे स्टॉक को जमा करा करें, स्टॉक को एकोमुलेट करा करें। इंडेक्स भी अगर गिर रहा है तो सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से इंडेक्स के स्टॉक्स में है प्रेशर सेलिंग का, लेकिन आप लोगों ने पैसे KC 100 पे नहीं करे हुए, आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं सॉलिड और मजबूत कंपनीज पे। तो आप लोग कंपनीज के स्टॉक में फोकस करें, उन्हीं में आप लोग इंटरेस्ट रखें, ना कि आप लोग इंडेक्स को देखते रहेंगे। इंडेक्स तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, देखिए इंडेक्स रेस्ट कर रहा है 1,50,000 को, 1,50,000 से इंडेक्स कोशिश पूरी कर रहा है कि 1,49,500, 1,48,500 इससे ऊपर निकले, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम कुछ स्टॉक में बन रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आके लग रही हैं और फिर स्टॉक अपने रेट सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो आप लोगों को तेज़ी से सेलिंग प्रेशर की वजह डाउन डिक्लाइन की तरफ आते हैं और नीचे निकलते दिखाई दे रहे हैं ना। तो आज की इस वीडियो में इतने सवाल लाजमी करिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते होगा आंसर आप लोगों की दूँ। हाँ, लोगों के सवाल देखें, आईवेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक हमने बाय करे हुए हैं, हम क्या करें। देखिए टेक्नोलॉजी के शेयर से आप बेहतर है एक स्टॉक, बस इस पर बात करके इस वीडियो का एंड कर देता हूँ, 2 से 3 मिनट ना आप लोग और लूँगा। डोमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, याद होगा आप लोगों को अच्छे से कि मैंने आप लोगों को 36-37 के रेट पे कहा था, 37 के रेट पे मेरे चैनल पे अच्छी खासी वीडियोस अपलोड है। आज को देख लें, 1.5 करोड़ के वॉल्यूम इसमें लगे और ब्रेकआउट इसने दे दिया ना, 38 का रेजिस्टेंस दे दिया, बार बार इसको हिट कर रहा था, इससे ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा था। मैं कंटिन्यूसली कह रहा था ना कि ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है कि हो और ये ब्रेकआउट दे और ये ऊपर निकले। तो आज को देख लेंगे कितने अच्छे गेन आप लोगों को दे रहा है। तो अब थोड़ा सा आप लोग वेट और करें, टारगेट इसका बनता है 43 to 44 रुपये तक का, 44 रुपये तक ये आसानी जाएगा। कल अगर ये तेज़ खुलता है तो लाजमी आप लोग अब याद रख लें, इतनी भी लोगों ने इसको बाय करा जबकि लोअर पे 37, 36, 38 के रेट पे था, तो आप लोग अब लाजमी कल बेचिएगा। मस्ट इसकी सेल कॉल इंटैक्ट है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और पिछली वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। कम मिनट्स की मैं वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, 10:42 पे मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर दूँ। कुछ काम की मसरूफियात की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज भी कोशिश पूरी करी है कि मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। और यही बात है कि बस जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सब्सक्राइब पे क्लिक हुआ हुआ हो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक हुआ हुआ हो। इससे ये होता है कि वीडियोस लाजमी सामने आप लोगों तक पहुँचेगी, रिकमेंडेशन में शो होगी, और लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच ना मजीद आगे से आगे बढ़े। देखिए ना, मैं पूरी वर्किंग करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ना मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। जब मैंने कहा कि इसको बेच दो तो इसको बेच दो, जब मैंने कहा कि इसको ले लो तो इसको ले लो, क्योंकि ज़्यादा लोग ना डरते हैं, घबराते हैं। देखिए ना, लोगों ने डर के घबराहट में आके 94-95 के रेट पे, यहाँ तक कि 90-92, 88 तक के रेट पे CD फार्मा को लोगों ने सेल करा। आज को देख लें, वही लोग सवाल कर रहे हैं कि अब तो ये दोबारा रुक रहा है। देखिए इसको था रुकना, ये सिर्फ रूमर थी, और रूमर जिस तरह से तेज़ी से फैली ना, और लोगों ने रूमर को देखते हुए, अफवाह को देखते हुए यही समझा कि शायद ये खबर हो सच साबित, और मंडे ट्यूसडे को ना गिरते हुए 80 रुपये का भी रेट ब्रेक कर दी। तो आज को देख लेके 88 रुपये से ये रिवर्सल लेके 90 रुपये, 91 रुपये, 89 रुपये, ये रेटों को सस्टेन करने। CD फार्मा लिमिटेड की बात करूँ, फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, सरले से लाख दर्जे अच्छा है CD फार्मा। CD फार्मा को इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप लोग ना पैसे इसमें लगाएं, यानी कि डिप पे और लोअर रेट पे इसको आप लोग इन्वेस्ट करें, या आप लोगों को
अच्छे नफ़े कम वक्त में देके जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।